टॉपिक है एफ ब्लॉक तत्व या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक से संबंधित तत्वों को लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में वर्गीकृत किया गया है। तत्वों की पहली श्रृंखला को लैथेनाइड्स कहा जाता है और इसमें ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 से शुरू होती है और 71 पर समाप्त होती है। ये तत्व गैर रेडियोधर्मी वाले होते हैं। तत्वों की दूसरी श्रृंखला को एक्टिनाइड्स कहा जाता है और इसमें ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिनकी परमाणु संख्या 89 से शुरू होती है और 103 पर समाप्त होती है। इन तत्वों में आमतौर पर रेडियोधर्मी गुण पाया जाता है। सभी एफ ब्लॉक तत्वों की सूची लैथेनियम से शुरू होती है तो वे लैथेनाइड कहलाते हैं, एवं एक्टिनियम से शुरू होती है वे सारे एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों की आंतरिक संक्रमण तत्वों के रूप में एफ कक्षक डी कक्षक की तुलना में अधिक अंदर स्थित होता है। संक्रमण धातुओं के नामकरण के संबंध में एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, अर्थात आवर्त सारणी में वे तत्व जिनके अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे हुए होते हैं वे तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनके गुण की। एफ ब्लॉक तत्वों के गुण, उनमें n-2 स्तर के एफ उपकक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े गए होते हैं। इन्हें आवर्त सारणी में n-1 डी और ns ब्लॉक तत्वों के बीच रखा गया है। डी ब्लॉक तत्वों के समान ही इनमें गुण पाए जाते हैं। बात करते हैं लैथेनाइड्स के गुण की। लैथेनाइड्स चांदी सफ़ेद रंग वाली नरम धातुएं होती हैं। हवा के संपर्क में आने पर उनका रंग फीका पड़ जाता है और उनकी चमक तेज़ी से कम हो जाती है। इनका गलनांक 1000 केल्विन से 1200 केल्विन तक होता है। लैथेनाइड्स गर्मी और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। प्रोमेथियम को छोड़कर वे प्रकृति में गैर रेडियोधर्मी रूप में पाए जाते हैं। लैथेनम से ल्यूटेटियम तक परमाणु और आयनिक त्रिज्या में कमी देखी गई है। इसे लैथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब बात करते हैं एक्टिनाइड्स के गुण की। एक्टिनाइड तत्व चांदी जैसे प्रतीत होते हैं। इन तत्वों की प्रकृति रेडियोधर्मी होती है। ये धातुएं अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है और जब इन्हें सूक्ष्मता से विभाजित किया जाता है तो इनकी प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। एक्टिनियम से लॉरेशियम तक परमाणु और आयनिक त्रिज्या में कमी देखी गई है। इसे एक्टिनाइड संकुचन कहा जाता है। वे आमतौर पर +3 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। हालांकि श्रृंखला के पहले भाग से संबंधित तत्व अक्सर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं। अब है लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में अंतर। लैथेनाइड्स 4f ऑर्बिटल्स को भरने में शामिल होते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स 5f ऑर्बिटल को भरने में शामिल होते हैं। 4f इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा 5f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होती है। 5f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम प्रभावी होता है। लैथेनाइड्स के अनुचुंबकीय गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन इसके विपरीत एक्टिनाइड्स के मामले में यह स्पष्टीकरण कठिन हो जाता है। प्रोमेथियम को छोड़कर लैथेनाइड्स प्रकृति में गैर रेडियोधर्मी हैं, जबकि एक्टिनाइड श्रृंखला के सभी तत्व रेडियोधर्मी गुण को दर्शाते हैं। लैथेनाइड्स में ऑक्सोधनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लेकिन एक्टिनाइड श्रृंखला के कई ऑक्सोधनायन मौजूद होते हैं। लैथेनाइड्स द्वारा निर्मित यौगिक कम क्षारीय होते हैं। दूसरी ओर एक्टिनाइड्स के यौगिक अत्यधिक क्षारीय होते हैं। विपरीत गुण पाए जाने के बाद भी लैथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बीच कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। लैथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला के तत्वों की विशेषता n-2f उपकोष भरना होता है। उनका
बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समान होता है, इसलिए उनके गुण भी समान होते हैं। दोनों की प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। वे n-2f ऑर्बिटल्स को भरने में शामिल होते हैं। वे प्रकृति में अत्यधिक विद्युत धनात्मक और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ परमाणु और आयनिक आकार में कमी होती है। दोनों ही चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये थी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की कुछ विशेष जानकारियाँ, जिन्हें मिलाकर F-लॉग के तत्व कहा जाता है। चित्र में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देखने के लिए मिल रहा है, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे 4f एवं 5 कक्षक में भरे जाते हैं। धन्यवाद। टॉपिक